नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। दिल्ली गवर्नमेंट की कोविड-19 कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एस.के. सरिन ने सैटरडे को बताया कि दिल्ली में लॉकडाउन 3 मई के बाद भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत होगी। डॉक्टर सरिन के मुताबिक लॉकडाउन 16 मई तक एक्सटेंड करना पड़ सकता है। इसके एक्सटेंशन के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि चाइना के कोविड-19 मॉडल के हिसाब से पैंडेमिक के कर्व को डिक्लाइन होने में, यानी कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस के कम होने में करीब 10 हफ्ते का समय लगता है। चाइना में दिसंबर के आखिर में कोरोना वायरस का पहला केस आया था और मार्च के मिड तक चाइना में स्थिति सामान्य हो गई थी, मतलब करीब 10 हफ्ते। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली का पहला कोरोना वायरस केस 3 मार्च को आइडेंटिफाई किया गया था, यानी कि 10 हफ्ते बाद करीब 16 मई तक दिल्ली में कोरोना वायरस केसेस में कमी दिखनी शुरू हो सकती है। और दूसरा कारण यह है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में करीब 1700 एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं और मौत का आंकड़ा 54 तक पहुंच चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 मई तक एक्सटेंशन पहले से ही अनाउंस किया हुआ है। तो बढ़ते हुए केसेस और चाइना मॉडल को देखते हुए दिल्ली वालों को पूरे देश के मुकाबले कुछ दिन और लॉकडाउन में रहना पड़ सकता है। इस खबर के बाद आइए शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड, जिसका टॉपिक है दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो की कोरोना काल में क्या तैयारी है और यात्रियों को किन महत्वपूर्ण बातों का रखना होगा ध्यान, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की नई संभावित गाइडलाइंस के बारे में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ ने मिलकर दिल्ली मेट्रो के लिए कुछ नई गाइडलाइंस तय की हैं। इनमें सबसे अहम गाइडलाइन ये है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप कंपलसरी होगा। आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप दिल्ली मेट्रो में सफर कर सकेंगे। एक और जरूरी सूचना, नए प्रपोज्ड प्लान के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप में मौजूद ई पास फीचर के जरिए ही आप दिल्ली मेट्रो में सफर कर सकेंगे, यानी कि जैसे पहले आप मेट्रो कार्ड या टोकन का इस्तेमाल करते थे, वैसे अब आपको आरोग्य सेतु ऐप में रिचार्ज करके आरोग्य सेतु ऐप के ई पास फीचर का इस्तेमाल करके दिल्ली मेट्रो में सफर करना होगा। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि मेट्रो कार्ड की जगह आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल से क्या फायदा होगा। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि आरोग्य सेतु ऐप की मदद से सीआईएसएफ आपको ट्रैक कर सकेगी और यह सुविधा तब काम आएगी जब किसी संदिग्ध व्यक्ति को ट्रैक करने की आवश्यकता होगी। आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से सस्पेक्टेड लोगों की पहचान की जाएगी। ऐप के अलावा मास्क भी कंपलसरी कर दिए गए हैं। बिना मास्क पहने आपको मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। सीआईएसएफ, जो कि दिल्ली मेट्रो के रखवाली के लिए जिम्मेदार है, उसने एक प्लान प्रपोज किया है जिसके तहत मेट्रो स्टेशन के अंदर आने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, थर्मल स्क्रीनिंग। इसके साथ ही अगर किसी यात्री का टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा होगा या उसे खांसी या जुकाम होगा तो उसे मेट्रो में सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मेजर ये है कि सीआईएसएफ हर आधे घंटे में, हर 30 मिनट्स में पूरे स्टेशन को सैनिटाइज करेगी। इसमें प्लेटफॉर्म, एक्सरे मशीन, मेट्रो और बाकी सभी चीज़ों की सैनिटाइजेशन की जाएगी। इसके साथ ही स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर हाथ धोने और सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी मौजूद होगी। ये सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना अनिवार्य होगा और इसकी देखरेख के लिए स्टेशन पर ज़्यादा संख्या में सीआईएसएफ के जवान मौजूद होंगे। हालांकि सीआईएसएफ के इस प्रपोजल को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से अप्रूवल अभी नहीं मिला है, मगर सूत्रों के मुताबिक इसे जल्द ही अप्रूवल मिलने की आशंका है। तो आप इन नियमों का जरूर ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। इसी तरह की ताज़ा और सत्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द ब्लिंक और बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।